मॉरिशस द्वीप में डोडो नाम का एक पक्षी हुआ करता है। डोडो, वो आप ये समझ लीजिए कि उसकी बनावट ऐसी थी कि वो बतख को बड़ा कर लीजिए, बतख का तकरीबन 4 गुना बड़ा एक पक्षी होता था। और उसका गुण ये था कि उसका कोई शत्रु नहीं होता था और वो किसी से डरता नहीं था। और वो इतना मतलब फ्रेंडली पक्षी था कि वो कोई भी जीव हो उसके पास चला आता था। तो चूंकि वो किसी से डरता नहीं था और उसका कोई शत्रु नहीं था, तो धीरे धीरे उसने अपने उड़ने की जो कला थी वो भूल गया और बहुत तेज दौड़ने की कला, क्योंकि किसी से डर के दौड़ना ही नहीं था। और 16वीं सदी में उस द्वीप पे डच, हॉलैंड के नाविकों का और सैनिकों का एक समूह आया। तो उन्होंने देखा यार ये बड़ा अच्छा पक्षी है और वो एकदम नज़दीक चला आता है, उसको मारना बहुत आसान है। तो उन्होंने डोडो को मारना शुरू किया और डोडो का मांस खाने में बहुत लजीज होता था, बहुत टेस्टी होता था। और उन्होंने डोडो को मार के खाना शुरू किया और डोडो तो डरते ही नहीं थे, वो भागते ही नहीं थे। और 70 साल के अंदर इस धरती से डोडो नामक जीव एक एक्सटिंक्ट हो गया। अब हमें डोडो के सिर्फ चित्र मिलते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो कुछ काल्पनिक है, कुछ सही है। और आप गूगल पे सर्च करिए, डोडो के बारे में सर्च करिए, ये मैं कोई काल्पनिक गप नहीं सुना रहा हूँ आपको। 70-75 साल के अंदर इस धरती से डोडो गायब हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो पहली बात कि वो किसी से डरते नहीं थे। दूसरा, वो सबको अपना मित्र समझते थे। तीसरा, वो किसी से डर के भागते नहीं थे। वो तेज भागना भूल गए थे, वो उड़ना भूल गए थे। एक कहानी। दूसरी कहानी, आप लोगों ने लेबनान नामक देश का नाम सुना है? लेबनान एक देश है, सीरिया, इज़राइल और एक तरफ समुद्र। तो साहब, लेबनान एक मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी थी। उसमें तकरीबन सभी धर्मों के लोग रहते थे। बड़ी लिबरल सोसाइटी थी। आप लोगों ने एक फिल्म हिंदुस्तान में बनी थी, एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर के साथ कौन था? पुष्कर भाई, आशा पारिक, आई थिंक। मैंने हाँ नहीं, एन इवनिंग इन पेरिस जो फिल्म बनी थी शम्मी कपूर साहब की, वो इनफैक्ट उसकी शूटिंग पेरिस में नहीं हुई थी। इट वॉज शॉट इन लेबनान। लेबनान हालांकि मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक देश था, पर वो इतना लिबरल था और देखने में उसकी सोसाइटी एकदम पेरिस वाली थी। और उसको पेरिस ऑफ स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। जबरदस्त इकोनॉमी, जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरल सोसाइटी, किसी प्रकार का वैर भाव द्वेष किसी से नहीं, पूरी तरह स्वतंत्र। और उनकी बैंकिंग व्यवस्था इतनी उन्नत थी, उनकी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास थी, एंड दे वर एन एक्सट्रीमली डेवलप्ड सोसाइटी। फिर 70 के दशक में, 60 के दशक में, इनफैक्ट 1945 में जब फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा शुरू हुआ, और तो फिलिस्तीन से 1 लाख शरणार्थी लेबनान के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, क्योंकि उधर से इजराइल उनको खदेड़ रहा है।
और लेबनान की सरकार ने, लेबनान की सोसाइटी ने, लेबनान के नागरिकों ने खुले दिल से ऐसे हाथ फैला के उनका स्वागत किया है। शुरू में ये कहा गया कि ये एक टेम्पररी संकट है और ये लोग 6 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ये शरणार्थियों का जो इनफ्लो था लेबनान में कायम रहा। तो आपको मालूम है ये जब ये इस्लामिक शरणार्थी जब आते हैं तो इनका एक कैरेक्टर होता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, एक आर्टिकल है 1% to 100%, उस आर्टिकल का टाइटल है 1% to 100%, कि किसी मुल्क में या किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी घर में मुसलमानों की जनसंख्या यदि 1% या उससे कम होती है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। वो एक बहुत निहायत ही शरीफ, बहुत ही प्यारे, बहुत बेहतरीन लोग होते हैं जब वो 1, 2 या 3% होते हैं। जैसे ही वो लगभग 4%, वो ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ वो 1% हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में वो 3% से कम है, यूरोप के बहुत से देशों में वो 3% से कम है। एंड दे आर अ वेरी पीस लविंग, बहुत ही प्यारे लोग हैं। जैसे ही वो 4 और 5% होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए सिर उठाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये हलाल मीट चाहिए, हमको हमारी मस्जिद पे स्पीकर लगा दो, हमको फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, 1:30 बजे हम नमाज़ पढ़ने जाएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी मांगें उठाने लगते हैं। जब वो 7-8% हो जाते हैं तो उनको हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वो सड़क पर बैठ के फिर नमाज पढ़ने लगते हैं। जब वो 9% हो जाते हैं तो उनको शरिया लॉ चाहिए। नहीं, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते, हम तुम्हारी अदालत को नहीं मानते, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते, हमारे लिए नया कानून बनाओ, हमारे अलग अदालत बनाओ। फिर जब वो 13% हो जाते हैं तो बम फोड़ने लगते हैं। जब वो 13% हो जाते हैं, उन्होंने कंट्रीज का नाम दिया आपको साइट को। ये मैं कोई भी गप नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं एकदम तथ्य बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कंट्रीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 13% इंडिया, मुसलमानों का कैरेक्टर आप देख लीजिए। उसके बाद जब ये 20% हो जाते हैं तब ये जेनोसाइड शुरू कर देते हैं। तब ये लाखों लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं, उनकी संपत्तियों पे कब्जा करने लगते हैं। जब ये 30% हो जाते हैं तब क्या होता है? फिर जब ये 40% हो जाते हैं क्या होता है? माइनॉरिटी उस देश से में रह ही नहीं सकती। जो इनफैक्ट माइनॉरिटी क्या, जब ये 40% होते हैं तो होते तो माइनॉरिटी ही हैं, पर जो मेजॉरिटी है उसको ये माइनॉरिटी बना देते हैं। इन्होंने मात्र 13% पॉपुलेशन में हिंदुस्तान की 80% हिंदू जनता को माइनॉरिटी बना दिया है। पुष्कर भाई कहते हैं कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप 80% हैं इसलिए आप मेजॉरिटी हैं। इनफैक्ट यू आर ए माइनॉरिटी, क्योंकि आप अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाते, वो अपने अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं और जो चाहता है वो जो चाहते हैं उसको ले लेते हैं। फिर जब ये 50% हो जाते हैं, फिर ये 70% हो जाते हैं, फिर जब ये 90% हो जाते हैं और जब ये 99% हो जाते हैं तो क्या होता है? तो सब चलिए, जब 40% होते हैं तब तो ये जो मेजॉरिटी रिलीजन होता है उसके लोगों को मारना शुरू करते हैं। जब ये 90% हो जाते हैं, 99% हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब क्या वहाँ शांति आ जाती है? तब तो वो और बुरी तरह, मतलब जब तक ये 30-40% रहते हैं तब तक तो फिर भी बहुत शांति होती है। जिस देश में ये 90, 99, 100% हो जाते हैं वो तो एकदम में बर्बाद हो जाता है। तभी आपस में लड़ने लगता है ना, शिया सुन्नी को मारने लगता है। आजकल सोशल मीडिया पे एक इनविटेशन कार्ड चल रहा है, उसमें लिखा गया है कि ये सुन्नियों की बारात है या इनविटेशन है, शिया, बरेलवी, देवबंदी या
भूल के भी घुसने की कोशिश न करे, अगर आ जाए तो अपना अंजाम समझ लेना। शादी के निमंत्रण में इस प्रकार बोला गया है कि शिया के अलावा, सुन्नी के अलावा कोई शिया आप मेरी तौर पे अगर चाहिए तो करीब 10 से 15 दिन पहले ये आपको एक पूरी स्टोरी मिली है, आप चाहिए, बड़ा मजा आएगा, मैं खोज रहा हूँ अभी। हाँ, अभी आपको दिखा दिया जाएगा, आपको शेयर कर लेंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और कब्रिस्तानों में लिखा होता है, यह खबरदार, शिया के अलावा सुन्नी बरेलवी या दाऊदी बोहरा और खबरदार घुसना नहीं चाहिए। तो साहब लेबनान में क्या हुआ? 1975 में एक गृह युद्ध शुरू हुआ और 10 साल के अंदर लेबनान को इन्होंने तबाह, आज का सीरिया देखा है, ठीक आज के सीरिया की हालत बना दी गई थी उस लेबनान की, जिसको कि पेरिस या स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, जहां पे हिंदुस्तानी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग होती थी। उसको इनफैक्ट पेरिस दिखाया गया था, फिल्म में दिखाया गया कि पेरिस में है हीरोइन, असल में वो लेबनान में थी। हाँ, तब ये मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई। देखिए अब प्लीज, हाँ, ये भाई साहब